हरियाणा है ये सरकार, राज किसी की मुबारकबाद। हरियाणा है ये सरकार, राज किसी की मुबारकबाद। हरियाणा है ये सरकार, क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिले बलिहार, हम सब मिले बलिहार। वो क्या प्यारा है ये परिवार, हम सब मिले गाएं बलिहार। महाराज की जय, महाराज की जय, महाराज की जय। द्वारपाल कहिए सम्राट। जाओ जाओ, दरबार में आई हुई कंचनियों को शाही खजाने से 5-5 सरफियां, एक साड़ी इन्हें देकर दरबार से रुखसत किया जाए। कंचनियों जी हुजूर। आज शुभ अवसर मुबारक बधाई में हाँ आप लोग के लिए शाही खजाने से इनाम दिया जा रहा है। आप लोगों का इनाम 5-5 सरफिया और एक साड़ी। 5-5 सरफिया, एक साड़ी। लेकिन हाँ कंचनियों, इनाम लेने से पहले आप लोग महाराज को आदाब करते हुए आइए, अपना इनाम लीजिए और अपने भवन को जाइए। क्यों नहीं। दरबारी कहिए महाराज। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए महाराज। आखिर आज भले दरबार में आप अपने इस गुलाम से भला क्या कहना चाहते हैं? दरबारी, तुम तो जानते हो हाँ, ये प्रांत बांदा है। क्यों नहीं सम्राट, क्यों ये नहीं? जिला बांदा रियासत चंद्रनगर है। हाँ, और रियासत चंद्रनगर हाँ, यही नहीं, यहाँ से 25 कोस पूरब, 25 कोस पश्चिम, 25 कोस उत्तर, 25 कोस दक्षिण हमारी रियासत है। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? हमारी रियासत के लोग हमें रणजीत सिंह के नाम से जानते हैं। हाँ, हाँ सम्राट। हमारी रियासत के लोग हमें बड़ा सम्मान देते हैं। उसी तरह हम अपने रियासत के लोगों को अपनी औलाद की तरह मानते हैं। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? दरबारी, तुम तो जानते हो सबसे बड़ी दुख की बात ये हाँ, कि हमारी पहली रानी का स्वर्गवास हो गया है। 2 बच्चों को जन्म देने के बाद वो बेचारी भगवान को प्यारी हो गई है। क्यों नहीं? उसके बाद हमारी रियासत वालों ने हमसे कहा कि महाराज, अगर आप दूसरी शादी नहीं करते हैं तो इन बच्चों का लालन पालन कौन करेगा? हाँ, हाँ, भला कौन करेगा महाराज, कौन करेगा? रियासत वालों के कहने से हमने दूसरी शादी की। दूसरी शादी करके महारानी लंकनी को लाया हूँ। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं?
हमारे दो बच्चे, दोनों राजकुमारों का नाम, बड़े बेटे का नाम राजकुमार चंदन सिंह, छोटे बेटे का नाम राजकुमार बंदर सिंह। हाँ सबसे खुशी की बात ये, हमने बड़े बेटे चंदन की शादी कर दी है। हमारी बहू का नाम है चांदनी। आज हम पांचों प्राणी इस राज्य में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? दरबारी, तुम्हारा आधार में तुम्हारा कर्तव्य है कि हमारी रियासत की देखरेख करते रहना। किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सम्राट, भले जिस राज्य रियासत में आप जैसे महाराज, आप जैसे सम्राट जिस राज्य रियासत में हो, भला वहां की प्रजा क्या यार, तुम आदमी हो यार। दो दाई तीन दाई सब लेके का पकड़ के ना उठा मेरा, देखो कतो को। भला आप जैसे महाराज, आप जैसे सम्राट, भला उस राज्य रियासत में प्रजा क्यों दुखी रहेगी महाराज? यही नहीं बल्कि आपके नाम से आपकी प्रजा जय जयकार कर रही है। महाराज की जय हो। दरबारी, आखिर बात क्या है? महाराज, गुस्ताखी क्षमा हो। आज न जाने क्या बात है, आपके दोनों राजकुमार राजमहल से चलकर राज दरबार आना। क्या कहा? हमारे दोनों बेटे राजकुमार चंदन, राजकुमार बंदन अपने राजमहलों से चलकर राज दरबार आना चाहते हैं। आखिर बात क्या है? महाराज, ये तो मुझे नहीं पता है कि बात क्या है, लेकिन आपके दोनों बच्चे आपसे मिलना चाहते हैं और कुछ रूबरू बातें करना चाहते हैं। ठीक है, जाओ जाओ, सम्मान के साथ उन्हें बुलाकर हमारे समक्ष पेश करो। जाओ। खुश रहो मेरे लाल, खुश रहो। पिताश्री, इस तरीके से हमारा भरे दरबार में आना और आने का कारण क्या है, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं पिताजी। जी हाँ पिताजी। राजकुमार चंदन, आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? जो कहना चाहते हैं वो पेश करिए बेटे। क्या कहना चाहते हो? तो सुनिए पिताजी। चरणे कमल में, चरणे कमल में आपके विनती बारंबार। चरण कमल में आपके मिलती बारंबार। दीजिए दीजिए आदेश पिताजी, खेलने जाऊं शिकार। पिताजी, हम पूरी तैयारी करके आए हैं और इसी वक्त घनघोर जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए मैं आपसे आदेश मांगने आया। बेटे राजकुमार चंदन, जी पिताजी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, हमारी बातों को गौर से सुनिए। बताइए पिताजी। जुग जुग बेटा, जुग जुग बेटा,
सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम्हें रहो सदा खुशहाल। पूरी करी भगवान तेरी बेटा हर खरिया। भगवान तेरी बेटा हर खरिया। बेटे राजकुमार चंदन, तुम्हारी ख्वाहिश है, तुम्हारी इच्छा है शिकार खेलने की, तो जाओ जाओ, हम तुम्हें आदेश देते हैं, जाओ शिकार खेलो। पर इतना ध्यान जरूर रहे, सूर्य अस्त होने से पहले, दिन ढलने से पहले शिकार खेलकर अपने राजभवन वापस चले आना बेटी। हे पिताश्री, आप चिंता न करें, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सूर्य अस्त होने से पहले शिकार खेलकर राजमहल वापस आ जाऊंगा। यही तुमसे उम्मीद है मेरे लाल, यही तुमसे उम्मीद है। पिताजी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटे बंदन, क्या कहना चाहता है? बोल, क्या कहना चाहता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपने भैया को इजाजत दे दिया जंगल में शिकार खेलने के लिए, और मैं भी आपसे इजाजत चाहता हूँ पिताजी। बोल, क्या चाहिए? सुनिए पिताजी, और पिता चरण में आपके करता हूँ लिख कर करुणा। यही मुझे आशीष दे, पढ़ लिख बेटे राजकुमार बंदन, मेहनत और लगन से पढ़ाई करो मेरे लाल, नाम को रोशन करो। कोई कदम रियासत में ऐसा नहीं रखना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी का सर इस समाज में झुक जाए। नहीं पिताजी, हम कैसा कोई गलत काम नहीं करेंगे रियासत में कि रियासत में आपका सर शर्म से झुक जाए। पिताजी, यही तुमसे उम्मीद है मेरे लाल, यही तुमसे उम्मीद है। पिताजी, मैं आपके एहसानों को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। माँ के गुजर जाने के बाद आपने मुझे बाप के साथ साथ माँ का भी प्यार दिया। पिताजी, हाँ पिताजी, हम लोगों को कोई ये ना कह सके कि हमारे सर पर माँ का साया नहीं है। आपने हमारे लिए दूसरी माँ लेकर आए हैं। मैं आपको वचन देता हूँ कि जैसे मैं अपनी पहली वाली माँ को प्यार करता था, प्यार देता था, इज्जत मान सम्मान देता था, मैं उससे कई गुना ज्यादा इन माँ को प्यार दूंगा। क्यों नहीं मेरे लाल, क्यों नहीं? तुम्हारा ये धर्म है, तुम्हारा एक कर्तव्य है। अगर तुम इन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान दोगे तो ये भी तुम्हें अपना औलाद समझेंगी। नहीं पिताजी। बंदन भैया, कॉलेज जा रहे हो? जी हाँ भैया, और आप भी शिकार खेलने जा रहे हो? रास्ता एक ही है। हाँ भैया। जिस रास्ते से तुम कॉलेज जाओगे उसी रास्ते से मैं शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। जी हाँ भैया। चल, आज मैं तेरे साथ पैदल यात्रा करता हूँ। क्या भैया, आप मेरे साथ में पैदल यात्रा जी करेंगे? हाँ,
तुझे कॉलेज में छोड़कर उसके बाद में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा। ठीक है भैया। शिव कुमार, राज दरबार का कार्यभार समाप्त होते ही तुम हमारे साथ शिकार खेलने के लिए घनघोर जंगल की तरफ चलोगे। अच्छा पिताजी, मैं जा रहा हूँ। प्रणाम। जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो बेटे। जाओ। प्रिय, कहिए स्वामी जी। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। कहिए, क्या कहना चाहते हो? सुनिए। तुम तो अच्छा बुरा सब कुछ जानती, तुम तो अच्छा बुरा, तुम तो अच्छा बुरा सब कुछ जानती, दूसरा प्यार करके मैं लाया तुम्हें, पहली रानी से है दो बच्चे मुझे, बस वही एक ही औलाद पाया हूँ। स्वामी जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो प्रिय, कहो, क्या कहना चाहती हो? आप चिंता न करिए महाराज जी, दूसरी शादी करके आई हूँ मैं, अपने बेटों का ख्याल करूंगी मैं, अब इनको समझूंगी मैं अपना दोनों ललन। स्वामी जी, आप घबराइए नहीं, मैं अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती हूँ। हाँ प्रिय, हाँ प्रिय, इन दोनों बच्चों का बहुत बड़ा बचपना था, तभी इनकी माँ इन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई हैं। इन बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिला है प्रिय, तुम इन्हें इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि ये बच्चे कभी ये ना समझे कि तुम इनकी दूसरी माँ हो। ठीक है स्वामी जी। हाँ प्रिय। स्वामी जी, मैं आपसे और कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो प्रिय? स्वामी जी, मुझे इस वक्त 30,000 रुपए की सख्त जरूरत है। अरे प्रिय, कभी हमने तुम्हारा हाथ पकड़ा है कि पैसे लो या कि ना लो, जो भी तुम्हें हो सकता है, जो भी तुम्हें जरूरत हो, वो पैसे जाकर शाही खजाने से लेकर जो भी जेवरात, जो भी आभूषण बनवाने हैं, जाकर वो बनवा सकती हो प्रिय। स्वामी जी, मैं उन पैसे से अपने लिए ढेर सारा आभूषण बनवाना चाहती हूँ। क्यों नहीं प्रिय, जो भी तुम्हें हो सकता है, जो भी तुम्हें जरूरत हो, जाकर शाही खजाने से पैसे लेकर वो अपने लिए जेवरात, अपने लिए आभूषण, जो कुछ बनवाने हैं, जाकर बनवा सकती हो प्रिय। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, अब मैं राजमहल वापस जाना चाहती हूँ। हाँ प्रिय, चलो चलो, तुम्हें आराम की आवश्यकता है प्रिय, चलो आराम करो। ठीक है स्वामी जी। चलो। द्वारपाल, कहिए महाराज। आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है। हाँ। दरबार का मेन गेट बंद किया जाए। बोलू सिपाही, आज का राज दरबार यहीं पर समाप्त किया जाता है, राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए।